Dear students, welcome you all in my YouTube channel The Science Mirror A Knowledge Hub। आज हम करने जा रहे हैं 10th साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इसके यौगिक बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं हम कार्बन और इसके इम्पोर्टेंस की। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। कार्बन एक अधातु है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। इसका जो परमाणु संख्या है वो 6 है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है दैट इज़ 2,4। फर्स्ट कोश में जो है के कोश, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड कोश जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कोश में इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 4 है। सो इट्स बैलेंस इज़ 4, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन ही एक ऑक्टेट बनाने के लिए चाहिए होते, अष्टक को बनाने के लिए, या 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये टेट्रावेलेंट भी है, जो अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज़ फाउंड इन एवरीवेयर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कार्बन जो है ये हर कहीं पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, पेपर, फूड, बुक्स, मेडिसिन एट्सेट्रा। कपड़ों, कागज़ों, भोजन, किताबों, दवाइयों, इन सब में कार्बन पाया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ। तो इसलिए इसके बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये एक घटक है जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं या जिनका हम उपयोग करते हैं। बात करते हैं बॉन्डिंग एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अबंध क्या है और अबंध कितने प्रकार के होते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अबंध बनाना जो है ये निर्भर करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। संयोजक जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट हाउ द बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों की रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता पर भी और निर्भर करता है, विच डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ अटेनिंग फुली फील्ड आउटरमोस्ट शेल और अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। रिएक्टिविटी जो है वो भी डिपेंड करती है बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कि क्या वो पूरी तरह से भरे हैं, और क्यों चाहिए हमें पूरी तरह से भरे हुए, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर सके, सक्रिय निष्क्रिय गैसों या नोबल गैसेस को अटेन कर सके, प्राप्त कर सके। तो जब तक वो प्राप्त नहीं करते हैं, बाहरी कोश जब तक उनके भर नहीं जाते हैं या नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जो वो प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक जो एलिमेंट्स है वो अभिक्रियाशील होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखेंगे आप, अबंध कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हमने देखा कि अबंध बनते कैसे हैं। तो आपने देखा कि अबंध जो है वो इलेक्ट्रॉनों, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों के कारण बनते हैं, जो कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो अबंध जो होते हैं वो 2 प्रकार के, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। बात करते हैं पहले आयनिक बॉन्ड्स की। आयनिक अबंध क्या होते हैं? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय गिविंग और टेकिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल NaCl। आयनिक अबंध क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, लेने और देने से जो अबंध बनते हैं उन्हें आयनिक अबंध कहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के पास जो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है बाहरी कोश में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन जो है इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, तो क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह से इनके बीच जो है एक बॉन्डिंग बन जाएगी, जिसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जो आयनों के कारण अबंध बनते हैं उन्हें आयनिक अबंध कहते हैं। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज आयन्स आर फॉर्म्ड। ये आयनिक अबंध जो होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि ये आयनों से बनते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, उच्च गलनांक इनका रहता है।
अब दूसरे प्रकार के जो बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जांपल मीथेन। अब ऐसे अवंध जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं, साझेदारी से बनते हैं, यहाँ देना और लेना नहीं होता है, लेन देन नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। तो ऐसे अवंधों को आप सहसंयोजी अवंध कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मीथेन जो है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में साझेदारी करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज नो आयन्स आर फॉर्म्ड। ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें कोई आयन नहीं बनते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर की। जैसे मीथेन का सबसे सिंपलेस्ट जो है मीथेन CH4, इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें दो प्रकार के आप देख रहे हैं, एक में एक्स है क्रॉस जिसको कहते हैं, और दूसरे में डॉट है। अब ये डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन देने को डोनर है ये, जबकि जो क्रॉस है ये रिसीवर है, ये इलेक्ट्रॉन लेने को दर्शाता है। अब यहाँ पे देने लेने का प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे शेयरिंग अवंध। बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के अपर रूपों की। ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, द अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। अब जो अपर रूप होते हैं वो कार्बन के अन्य रूपों को अपर रूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, C60, वक्कमिनिस्टर, फॉलरेंस, ये तीन जो एलोट्रॉप्स है ये कार्बन के हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अन्य रूप, अदर फॉर्म्स ऑफ एनी एलिमेंट। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की। कार्बन की दो प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट इज टेट्रावेलेंसी, चतुसंयोजकता। हमने बात की थी एटॉमिक नंबर की। परमाणु संख्या जो है कार्बन की वो 6 है क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2,4 इस तरह से वितरित है वो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कोश में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन देने से 4 पॉजिटिव इसमें चार्ज आ जाता है, और 4 इलेक्ट्रॉन लेने से 4 नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको आप कहते हैं चतुसंयोजकता। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी इसकी कैटिनेशन, इसको कहते हैं श्रृंखलन। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच इट कैन मेक बॉन्ड विद अदर कार्बन। तो श्रृंखलन एक ऐसी अद्वितीय क्षमता है कार्बन की जिसमें कार्बन कार्बन के साथ अवंध बनाता है। तो इस प्रॉपर्टी को आप श्रृंखला बॉन्ड बाय यूजिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, उन यौगिकों को आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। हाइड्रोजन कार्बन से जो बनते हैं, जैसे मीथेन देख रहे हैं, इथेन देख रहे हैं आप, प्रोपेन देख रहे हैं, ऑल दीज आर इन सब में आप देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है आपके सिलेबस में दो प्रकार के, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले आप देखेंगे सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, एग्जाम्पल एल्केन। ऐसे अवंध या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल अवंध रहता है, एक कलावंध रहता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो ऐसे अवंध को आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल एल्केन है, तो इसमें लास्ट में एन लगता है। एल्केन जो है उसका जनरल जो फॉर्मूला है CnH2n+2। कार्बन के एटम जितने होंगे हाइड्रोजन के एटम उसके डबल से डबल होंगे, +2 आपने करना है, तो आपके पास एल्केन श्रृंखला बन जाती है, एल्केन हाइड्रोकार्बन बनते हैं। बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच द्विअवंध या त्रिअवंध होते हैं, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल इसके एल्कीन और एल्काइन, इसमें ईन लगता है डबल बॉन्ड के लिए, आइन लगता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी हाइड्रोकार्बन यहाँ पे दिए दीज आर सैचुरेटेड, उसमें आप देख रहे हैं एन लास्ट में लगा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। एक
कार्बन जो है मिथ के लिए लगता है, 2 कार्बन जो है इथ के लिए लगता है, 3 कार्बन जो है वो प्रॉप के लिए लगता है, 4 कार्बन जो है वो ब्यूट के लिए लगता है, 5 कार्बन जो है पेंट के लिए लगता है और 6 कार्बन जो है वो हेक्स के लिए लगता है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल हैविंग डिस्टिंक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एक ऐसा समूह है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जिनका एक अलग से केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, एक अलग सी विशेषता होती है। आपकी बुक में कुछ इस तरह के फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे आप हेलोजेंस है, तो हेलोजेंस में देखेंगे आप क्लोरो, ब्रोमो इत्यादि हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो है ना। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, और हाइड्रोकार्बन का जो एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन जो है उन्हें रिमूव करते हैं, फिर जो फंक्शनल ग्रुप है ये अपने आप को वहाँ पे प्रतिस्थापित करता है। तो सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन एटम, क्लोरो और ब्रोमो जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, और ये जो है ये प्रीफिक्स लगते हैं। मतलब जैसे आपके पास जो भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी, जैसे मीथेन है तो क्लोरोमीथेन, इथेन है तो ब्रोमो इथेन, इस तरह से आप देखेंगे ये प्रीफिक्स लगते हैं, उपसर्ग के रूप में पहले लगते हैं। अब बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल में का जो फॉर्मूला है वो OH, एल्डिहाइड CHO, एल्कोहल का ओल लगता है, एल्डिहाइड का अल लगता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O इसका ओन लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका OOH लगता है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप अटैच जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन के साथ ही जोड़े जाते हैं। बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ की, जिसे आप कहते हैं समजातीय श्रेणी। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कार्बन कंपाउंड्स। तो ये एक इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, ये एक ऐसे यौगिकों की श्रृंखला है जिसमें एक ही प्रक्रियात्मक समूह हाइड्रोकार्बन में लगा होता है। हाइड्रोकार्बन में एक ही प्रकार का यदि प्रक्रियात्मक समूह लगा होगा तो उसे आपसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि लास्ट में जो है OH 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 अटैच है, तो इसका मतलब ये एक ही फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा है। इसका जो नोमेनक्लेचर रहेगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि एक समजातीय श्रेणी बनी जिसमें एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह लगा रहता है हाइड्रोकार्बन के साथ। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन की, कार्बन कंपाउंड्स की। नामकरण किस प्रकार से रहेगा? सबसे पहले तो आपने इसके जो नियम है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले तो आपको कार्बन देखना पड़ेगा कि उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। यदि 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो बिट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। इसे हम वर्ड रूट भी कहते हैं, मूल शब्द। दूसरा, नेमिंग फंक्शनल ग्रुप एज प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। जब आप इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं वो या तो आप प्रीफिक्स लगेंगे हेलोजेंस में ही, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, इसमें ही आपके प्रीफिक्स लगेंगे पहले, और बाकियों में सुफिक्स लगेंगे मतलब बाद में। जैसे प्रोप में लगा है प्रोपेनओल, प्रोपेनोल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपीन जहाँ पे डबल बॉन्ड है, प्रोपाइन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इनके कुछ रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं। पहला जो गुणधर्म है वो कंबशन, दहन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बर्न्स कंप्लीटली एंड इनकम्प्लीटली। कार्बन और इसके जो यौगिक हैं वो जलते हैं, संपूर्ण भी जलते हैं और असंपूर्ण भी जलते हैं। कहने का मतलब उनमें जो दहन होता है वो कंप्लीट भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है, पूर्ण भी होता है और अपूर्ण भी होता है। जिसमें पूर्ण दहन होता है उसमें कोई कार्बन ब्लैक फॉर्म नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। जबकि जो अपूर्ण दहन होता है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहती है और इसमें कार्बन ब्लैक बनता है,
कहने का मतलब आप इसे ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखेंगे आप ऑक्सीडेशन, उपचयन। तो उपचयन का तो हमने देखा है, उपचयन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4, K2Cr2O7। पोटाशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उपचायक है ये, जो ऑक्सीजन देते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से बदले जाते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है। बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, संकलन अभिक्रिया की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल, पैलेडियम एटसेट्रा विदाउट इन्वॉल्विंग इन केमिकल रिएक्शन। अब बात तो की हमने संतृप्त को असंतृप्त में बदलने की, तो उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप संतृप्त को असंतृप्त में बदलेंगे। जो एडिशन रिएक्शन है इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में बदला जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उत्प्रेरकों की सहायता से, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, जैसे निकेल और पैलेडियम, दो प्रकार के उत्प्रेरक, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कैटालिस्ट क्या है, और कोई दो कैटालिस्ट के नाम बताएं। तो निकेल और पैलेडियम इसके एग्जाम्पल है। तो कैटालिस्ट जो होते हैं वे अपने आप केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वट इट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो परंतु ये केमिकल रिएक्शन जो है उसकी दर को या तो कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, तो इन्हें आप कैटालिस्ट कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे आप, विस्थापन अभिक्रिया है ये। व्हेन हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब सूर्य के प्रकाश की मदद से किसी हाइड्रोकार्बन के एटम्स को प्रतिस्थापित किया जाता है या बदला जाता है, उस रिएक्शन को आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटालिस्ट। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पूछे जाते हैं। तो ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। जबकि जो कैटालिस्ट होते हैं दीज आर निकल एंड पैलेडियम which without involving in chemical reaction speed up or slow down the chemical process। बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स आपकी बुक में, इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इसमें क्या अंतर होता है। इथेनोइक एसिड CH3COOH इथेनोइक एसिड है ये। इसमें देखेंगे कार्बन के 2 एटम हैं और पहले में आप देखेंगे हाइड्रोजन के 7 एटम है, जबकि दूसरे में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। तो इथेनॉल को जो है सामान्य तौर पर इसे अल्कोहल भी कहा जाता है, जबकि इथेनोइक एसिड को सामान्य तौर पर एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहा जाता है। तो इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है, ये कई बार जम जाता है। वाइडली यूज्ड इन ड्रिंक्स एंड टिंचर, जो इथेनॉल है, अल्कोहल जो है उसका उपयोग ड्रिंक्स में, मदिरा में और टिंचर आयोडीन में उपयोग किया जाता है। जबकि इथेनोइक एसिड वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, इसका जो उपयोग इथेनोइक एसिड का वो अचार में परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ताकि अचार खराब ना हो। इथेनॉल इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट जो है 351 केल्विन है, जबकि जो इथेनोइक एसिड इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा 390 केल्विन एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 391 केल्विन है। तो ये कई बार यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथेनॉल इथेनोइक एसिड पूछे जा सकता है, कई बार डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कई बार पूछा जा सकता है, और इसके फॉर्मूलाज भी पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं एस्ट्रिफिकेशन की। एस्ट्रीकरण किसे कहते हैं। व्हेन एसिटिक एसिड इज रिएक्टिव विद इथेनॉल, जब एसिटिक एसिड को इथेनॉल के साथ हम अभिक्रिया करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट पास, उसकी अब प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं इथेनोइक एसिड का या
NaOCH2CH3। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एस्टरिफिकेशन, जिसमें एस्टर फॉर्म होता है एस्टिक एसिड और इथेनॉल से। लास्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस का, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं? तो साबुन जो होते हैं इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लॉन्ग एल्काइल चेन। तो साबुन जो है ये सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके बनते हैं। डिटर्जेंट्स जो होते हैं इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स विद सल्फोनेट ग्रुप। तो एक तो जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बनते हैं सोडियम पोटेशियम की अभी का रिएक्शन, दूसरा जो है सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन जो है सल्फोनेट एसिड के साथ होता है, तो सल्फोनेट ग्रुप के साथ होता है। इसे आप डिटर्जेंट्स या अपमार्जक कहते हैं। सोप्स में देखें, दे आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड एंड सलाइन वाटर। ये लवणीय जल और हार्ड वाटर में जो है, जो आपका कठोर जल है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जबकि जो डिटर्जेंट्स है दे आर इफेक्टिव इन हार्ड एंड सलाइन वाटर। ये हार्ड और सलाइन वाटर में इफेक्टिव होते हैं। सोप्स देखेंगे, दे आर बायोडिग्रेडेबल। सोप्स जो है वो जैव निम्नीकरणीय है, इनका अपघटन हो सकता है, ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। जबकि जो डिटर्जेंट्स हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये अनिम्नीकरणीय है, अजैव निम्नीकरणीय है, तो इनका जो अपघटन नहीं होता है आसानी से। सोप्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। सोप्स जो होते हैं ये सेपोनिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, इसमें फैट्स और ऑयल्स की अभिक्रिया करनी पड़ती है। जबकि जो डिटर्जेंट्स दे आर फॉर्म्ड बाय द सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। अब जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं जिन्हें आप अपमार्जक कहते हैं, वो संश्लेषित डेरिवेटिव से बनते हैं, संश्लेषित कंपाउंड से बनते हैं। लास्ट जो टॉपिक है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सफाई प्रक्रिया में सोप्स और डिटर्जेंट्स कैसे अपना एक्शन देते हैं, किस प्रकार से सफाई प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैव टू एंड्स। इसमें दो एंड होते हैं, दो सिरे होते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स के। वन इज़ वाटर लविंग, एक जो होता है वो जल में जल रागी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, एंड द अदर इज़ वाटर हीटिंग, जिसको आप कहते हैं जल विरागी। एक जल रागी होता है और एक जल विरागी होता है। एक जल में अंदर जाता है जबकि जल दूसरा जल से बाहर रहता है। आयनिक एंड, जैसे सोडियम और पोटेशियम से ये बनते हैं। इंटरेस्ट विद वाटर एंड कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल। अब जो आयनिक एंड होता है, जो आयन वाला एंड होता है जैसे सोडियम और पोटेशियम, जिससे ये बाहर की ओर रहता है, और इंटरेस्ट विद वाटर, ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है। जबकि जो आपका कार्बन एंड है, जो कार्बन चेन है, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ अभिक्रिया करता है। द सोप्स मॉलिक्यूल दस फॉर्म में स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसेल्स। साबुन इस प्रकार का जो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, इसको स्ट्रक्चर को नाम दिया माइसेल। माइसेल क्या है? जिसमें आपके दो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, इन्हें आप